मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने से जहां पास होने वाले और अच्छे अंक हासिल करने वाले बच्चों में खुशी की लहर है, तो वहीं धार के शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के 22 बच्चे मासूम की लापरवाही के चलते परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कक्षा 12वीं के 22 छात्र छात्राओं को बोर्ड ने परीक्षा की अनुपस्थिति बताया है। आपको बता दें, ऐसे में यह भी सभी बच्चे फेल हो गए हैं, जबकि इन सभी बच्चों ने सभी विषयों की परीक्षाएं दी थी। किसी बच्चे को 2 विषयों तो किसी बच्चे को 3 विषयों में अनुपस्थित बताकर इन्हें फेल कर दिया गया है। इन सभी बच्चों ने स्कूल प्रशासन से इसकी शिकायत भी दर्ज की है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी माना है कि इन सभी 22 बच्चों ने परीक्षा दी थी। स्कूल प्रबंधन अब इसकी सूचना MP बोर्ड तक पहुंचाने की बात कह रहा है। साथ ही उनका कहना है कि मध्य प्रदेश बोर्ड की तकनीकी त्रुटि होने की वजह से ऐसा हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस खामी को दूर कर बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आज मेरा रिजल्ट था, बट है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन रिजल्ट में आया कि फेल हूँ, और इस वजह से मैं और मेरे घर वाले बहुत डिप्रेशन में हैं। क्या है रिजल्ट में? क्या है रिजल्ट में 500 में से 250 नंबर ही आए हैं, और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे 250 नंबर आएंगे। मुझे पूरा यकीन था अपने आप पे कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन जब रिजल्ट देखा ना, तो मेरे और मेरे घर वालों के होश उड़ गए कि ये क्या हुआ। क्या लिखा हुआ है? और प्रैक्टिकल के नंबर ही ऐड नहीं किए टीचर्स ने, 3 सब्जेक्ट के, और एब्सेंट बताया। आज हमारा रिजल्ट था, हमको पूरी उम्मीद थी कि हम पास हो जाएंगे। बाकी जब रिजल्ट देखा तो सबके होश उड़ गया, मेरे घर वालों के सभी के होश उड़ गए, क्योंकि रिजल्ट में हमको एब्सेंट बता दिया गया था, जबकि हमने सारी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद भी हमारे ना नंबर हुए और उल्टा हमें एब्सेंट बता दिया गया उसमें। सर उसने इतने अच्छे मतलब सारी पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए, उसके बाद में भी उसका रिजल्ट पूरा फेल, डायरेक्टली फेल बता दिया उसको। 3 विषय के उसके नंबर ही नहीं जुड़े हैं। और अगर कल से अगर मेरा बच्चा कुछ करता है तो ये स्कूल वाले जवाबदारी लेंगे, या फिर दूसरा बच्चा कोई कुछ करता है तो ये जवाबदारी लेंगे क्या स्कूल वाले? मैंने आके स्कूल में ऑब्जेक्शन करा, सर से बोला तो बोलते हाँ कर देंगे। भाई कर क्या देंगे? हमको बता दो कि आप कब करोगे। ये थोड़ा सा बोर्ड की ओर से तकनीकी त्रुटि हो गई है। इसमें फेल करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसमें प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स समय पर शायद नहीं गए हैं या भेजा नहीं गया होगा, जिसकी वजह से ये जुड़ नहीं पाया। जबकि मेरे पास इसकी रिकॉर्ड पूरा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को हमने इंटरनल मार्क्स जोड़ने के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड भेज दिए गए थे। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र के ग्राम अमरपुर में एक झूला छाप डॉक्टर द्वारा गलत दवा देने से मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और चक्काजाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया गया है कि ग्राम से हौलिया निवासी राजपति साकेत अपनी बेटी के परीक्षा कार्यक्रम में ग्राम अमरपुर आया हुआ था। बेटी के सीने में दर्द उठने की वजह से वह पास ही में मेडिकल पर गया, जहां उसे झोलाछाप डॉक्टर ने गलत दवा दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में इस मामले में परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही तहसीलदार और बहरी थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए। बहरी पवन सिंह अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित कर क्लिनिक को सील कर दिया। टीकमगढ़ जिला मुख्यालय पर आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी द्वारा जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग पर विधायक की उपेक्षा करने जैसे संगीन आरोप लगाए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हर जिले में 108 और जननी एक्सप्रेस के नाम से एम्बुलेंस की सौगात दी गई है। उसी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम को लेकर मामला सामने आया। दरअसल टीकमगढ़ में एम्बुलेंस का लोकार्पण कार्यक्रम था, जहाँ विधायक गिरी को बुलाया गया, लेकिन तय समय से पहले ही लोकार्पण कर दिया गया, जिससे बौखलाए विधायक ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से करने की बात कह दी। उसके बाद नाराज विधायक को मनाने स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंच गई, लेकिन विधायक नहीं माने और आखिरकार कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने विधायक गिरी से चर्चा की, जहां विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर जमकर भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगाए। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी या कोई गाज गिरेगी। माहौर द्वारा और यहाँ के DPM आदित्य भाई द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जो वहाँ का स्टाफ है उसको दबा के रखा जाता है। आज 10 बजे मुझे एम्बुलेंस के लिए बुलाया गया था। इसके बाद इनका फ़ोन पहुँचा कि नहीं, अब टाइम बदल दिया, 11 सवा 11 पे आना है। और मैं जैसे ही अपने समय पे आया, उसके पहले इनके द्वारा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा दी गई है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
कांग्रेसी मानसिकता के अधिकारी बैठे हैं, जिन्होंने मेरी आज अपेक्षा की है। और मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करूंगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का आलम है। यहाँ आदित्य तिवारी जैसे भ्रष्ट लोग बैठे हैं, माहौर जैसे भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करके जानते हैं। हमारे शिवराज जी की मंशा है कि अंतिम छोर तक व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ पहुंचे। नहीं, मैं जांच करवा रहा हूँ उसका, विधायक जी ने जो बताया जांच करवा रहा हूँ, जल्दी कार्रवाई करूँ। भारतीय जनता पार्टी झारड़ा मंडल के द्वारा त्रिदेव प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में पूजा वेयर हाउस झारड़ा पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को 3 सत्र में बांटा गया, जिसमें प्रथम सत्र में कार्यकर्ताओं को IT का प्रशिक्षण पल्लव पोरवाल के द्वारा दिया गया एवं सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति मोबाइल के माध्यम से प्रदेश कार्यालय को भेजी गई। कार्यक्रम में 3 सत्रों में कार्यकर्ताओं को विभिन्न जानकारियों से अवगत करवाया गया। रायसेन के सिलवानी में रेप के आरोपी के घर पर मामा का बुलडोजर चला है। आरोपी के मकान को जमींदोज करते हुए उसके कब्जे से शासकीय जमीन को मुक्त करवाया गया है। 15 दिन पूर्व ग्राम ऊषापुर में 8 साल की एक मासूम से रेप करने वाले आरोपी राजा कुशवाहा पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद प्रशासन द्वारा शनिवार को ब्लॉक सिलवानी के ग्राम ऊषापुर में शासकीय जमीन पर बने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चला दिया और जमींदोज कर दिया गया। साथ ही वन विभाग की 3 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया था। आरोपी के कब्जे से शासन द्वारा वह जमीन भी मुक्त कराई गई। सिलवानी SDOP के मुताबिक 15 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी राजा कुशवाहा द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद संपत्ति की जानकारी ली गई, जिसमें पाया गया कि मकान और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा है, जिसके बाद प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए मकान को जमींदोज कर दिया। अभी लगभग 15 दिन पहले उस ग्राम की एक नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी राजा कुशवाहा द्वारा दरिंदगी की गई थी और उसके विरुद्ध जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, उसी तारतम्य में जब उसकी संपत्ति के बारे में जानकारी ली गई तो पाया गया कि उसका मकान और एवं शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके वो और खेती वगैरह का काम कर रहे थे। तो आज प्रशासन ने के द्वारा जाके उनका मकान और जो जमीन पे अतिक्रमण था उसको बुलडोजर चला के और उसको मुक्त कराया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्म कुमारज शाखा बरेली द्वारा पंचशील मैरिज गार्डन में एक अत्याधुनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिथियों का तिलक और बाज लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए VK शिवराम ने कहा कि यही भारत स्वर्ग था, जहां घी और दूध की नदियां बहती थी, शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे। परिवर्तन तो संसार का नियम है और वह तो होना ही है, परंतु समय रहते हम परमात्मा आज्ञा प्रमाण अपना परिवर्तन करते हैं तो हमारी समझदारी होगी। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शिवाजी पटेल ने ब्रह्म कुमारज मुख्यालय प्रवास के अपने संस्मरण सुनाते हुए संस्थान के कार्य की भूरी प्रशंसा करती। विधायक ने कहा कि देश में वर्तमान में एक सकारात्मक व्यवहार चल रहा है, जो इस तरह के आध्यात्मिक संस्थाओं को ऊर्जा प्राप्त करेगा और ऊर्जा का ही प्रभाव है। हाल में मौसम को लेकर एक राहत की खबर सामने आ रही है। यहां मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश के कई शहरों में बारिश की संभावना जताई है। प्रदेशवासियों को 3 दिन के बाद गर्मी से राहत मिलने की खबर है। मौसम विभाग की माने तो 3 दिन पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। अभी सतना, खंडवा, खजुराहो, नौगांव, खरगोन, दमोह, ग्वालियर, दतिया, राजगढ़ में लू की चपेट है। तो नौगांव में सबसे अधिक तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल में 43 डिग्री के आसपास तापमान रहने की संभावना है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में सागर, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सतना में लू चलने की संभावना है, यानी कि ये सारे जिले लू की चपेट में आ सकते हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और आगामी 3 दिन के बाद पूरी मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा होने की संभावना है। और पिछले 24 घंटों के दौरान सतना, खजुराहो, नौगांव, दमोह, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर एवं दतिया में लू का प्रभाव रहा। अधिकतम तापमान कई जिलों में अधिक रहे और सबसे ज्यादा तापमान नौगांव में 46.2 दर्ज किया गया। आगामी 24 घंटे में लू चलने की संभावना सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में तथा राजगढ़, खंडवा, खरगोन, रीवा, सतना जिलों में है। आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद 2 से 3 डिग्री गिरने की संभावना है। भोपाल में अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 26 रहने की संभावना है।
अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले श्यामगढ़ गांव में वन कर्मियों के साथ लूटपाट और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चंदेरी पुलिस ने रेंजर आदित्य नारायण पुरोहित की शिकायत के आधार पर 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गौरतलब है कि अवैध खनन की शिकायत मिलने पर वन विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्र में गई थी, जिसमें कार्रवाई के दौरान अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया, जिसको लेकर चंदेरी लौटते समय श्यामगढ़ में कुछ लोगों के द्वारा वन कर्मियों का रास्ता रोककर उनके साथ लाठी डंडों से हमला कर दिया गया और रेंजर आदित्य नारायण पुरोहित की लाइसेंसी बंदूक भी लूट ली गई, जिसके संबंध में चंदेरी थाने में रेंजर की शिकायत के आधार पर 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ लूटपाट शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज कर लिया गया है। के वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया जा रहा है, इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली भरे जा रहे हैं। मैंने स्टाफ को भेजा, उन्होंने देखा कि हाँ ट्रैक्टर भर रहा है और हम लोगों को ने सूचना दी, सहयोग मांगा। हम लोग यहाँ से अपने 2 गाड़ी लेके और दस्ता स्टाफ के अन्य स्टाफ के साथ पहुँचे तो ट्रैक्टर को ला रहे थे। तो रास्ते में एक भज्जू महाराज है, वो कुछ लोगों लेके आए और उन्होंने धमकी दी कि अगर ट्रैक्टर को आगे ले जाओगे तो फिर हम आपको मारपीट करेंगे, यहाँ जान से मार देंगे, इस तरह की धमकी दे रहे थे। हमने कहा कि आप लोग शासकीय काम में बाधा न डालें, आप जाएं, हम जो शासकीय कार्य कर रहे हैं आप करने दें। वे लोग लौट गए।